आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। आज हम कर्नाटक में और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो है सिद्धरामैया का जो वर्णा कॉन्स्टिट्यूंसी। वर्णा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बहुत बड़ा अपडेट्स वहां पर है। पूर्व मुख्यमंत्री का जो पुत्र है विजयेंद्र आज वर्णा में अपना प्रचार काम शुरू किया है। हालांकि विजयेंद्र जो है शिकारीपुर से चुनाव लड़ रहे, लेकिन वर्णा क्षेत्र के लिए उनका मजबूत पकड़ जो है बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए हालांकि आज पूरा भाजपा के जो कैंप है, भाजपा के जो बड़े प्रचार का कैंप जो है, वो पूरी कैंप आज मैसूर में हाल्ट कर मैसूर पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने का काम शुरू किया, प्रचार करने का काम शुरू किया है। आज हम इस मुद्दे को लेकर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। मैसूर में वर्णा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे देश में चर्चा रहने वाला हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसीलिए हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस से बड़े नेता सिद्धरामैया जी वर्णा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्णा क्षेत्र से उनको चुनाव में हराकर उनको विधानसभा आने के लिए रोक लगाना है बोल के भाजपा का जो बड़ा प्लानिंग है, वहां पे प्लानिंग चल रहा है। लंबी समय से वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं वहां पर। लेकिन सिद्धरामैया को कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा के अंदर कोई बड़े नेता लोग कोई तैयार नहीं थे। लेकिन हालांकि वी सोमण्णा के लिए इस तरह एक हाईकमांड ने स्ट्रैटेजी डाल दी है कि आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़िए, लेकिन आप वर्णा क्षेत्र में भी चुनाव लड़ना है, वो भी सिद्धरामैया के अगेंस्ट में। लेकिन हम इस बात को इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, यही वी सोमण्णा जी जो पहले कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस में रहते वक्त वर्णा क्षेत्र या चामुंडेश्वरी क्षेत्र से जब सिद्धरामैया जी चुनाव लड़ते, उस टाइम पे जो वी सोमण्णा कांग्रेस की तरफ से सिद्धरामैया की तरफ से कैंपेन करने के लिए जाते, वहां पे लगातार लंबी समय से कैंपेन करके उनके लिए काम किए, एक्सपीरियंस उनके लिए है। लेकिन आज हम इस हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में छोटे छोटे अपडेट्स है, हम आपको अपडेट देते थे, क्योंकि वहां पर आज भाजपा के जो स्टार कैंपेनर माना जाता है वो है प्रताप सिम्हा। प्रताप सिम्हा जी आज वर्णा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करने के लिए, सिद्धरामैया के खिलाफ करने के लिए वहां पे गए हैं। वहां जाने के बाद आम कार्यकर्ता वहां पर उनको घेर लेते। वर्णा क्षेत्र में प्रताप सिम्हा को सारे आम कार्यकर्ता लोग वहां पर घेर के उनके साथ एक चिटचाट करने जैसा एक माहौल शुरू हो जाता है। एक आम कार्यकर्ता जो एक सिंपल से अपने जो इलेक्शन टाइम पे कोई बड़े नेता आता है तो वहां का जो लोकल लीडर जो होते हैं उनका एक जो ऑब्वियसली उनका प्रश्न जो रहता है वो प्रश्न प्रताप सिम्हा के साथ रखते हैं। प्रताप सिम्हा को बोलते खास करके, आप तो हमेशा बोलते हैं कि चावल सिद्धरामैया दिया नहीं है, हम लोग भाजपा से जो मोदी जी चावल दिए हैं, सिद्धरामैया अपना नाम लगाकर यहाँ पर चावल फ्री में मुफ्त में बांटा गया है बोल के हमेशा आप बोलते हैं बोल के उनको पूछने के बाद उन्होंने एक कार्यकर्ता आम पूछते, पहला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बने और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, चावल पहले कौन दिया था? तो इस तरह उन्होंने पूछते हैं। और खास करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर, आप लोग भाजपा की तरफ से जो संविधान को चेंज करने का जो काम बार बार आप लोग बात करते हैं, संविधान हम लोग चेंज करेंगे, ये चेंज करने वालों के साथ हम लोग क्यों करेंगे? इस तरह बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस वो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता पूछने के बाद प्रताप सिम्हा पहले वो जर्नलिस्ट थे, एक एडिटर थे, एक संसद भी बनने के बाद भी वो जो आम कार्यकर्ता जो क्वेश्चन पूछते उसको आंसर करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तो वो वहां से वापस आना पड़ता है। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट वर्णा क्षेत्र में सिद्धरामैया के खिलाफ कोई भी जाता है भाजपा की तरफ से कड़ी टक्कर वहां पे मिलता है। तो कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी लगातार भाजपा की तरफ से एक अटेम्प्ट हो रहा है कि किसी भी हालत में सिद्धरामैया को वर्णा क्षेत्र में इस बार चुनाव से हराना है।
यही मुद्दा लेकर लगातार भाजपा के BL संतोष हालांकि मैसूर में कैंप किया है और RSS से बहुत बड़ा टीम वहां पर बैठा है और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो विजयेंद्र भी आज बड़ा रैली कर सिद्धरामैया के खिलाफ बहुत लंबी लंबी बातें उन्होंने बोला है। लेकिन हालांकि सिद्धरामैया नॉमिनेशन होने के बाद सिद्धरामैया जी जाकर आम कार्यकर्ता लोगों से मिलकर उन्होंने अपने नॉर्मल प्रोसेस में अपना कैंपेन शुरू किया है। लेकिन कल सिद्धरामैया जी वर्णा क्षेत्र जाएंगे। वर्णा क्षेत्र में जाकर जो भाजपा की तरफ से जो क्वेश्चंस पूछा गया वो सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं वो काउंटर करने का प्लान वो करते हैं। वहीं पर जो वी सोमण्णा को लेकर वी सोमण्णा ने एक प्रश्न वहां पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक प्रश्न फेंका गया है तो वो है तो कांग्रेस इतने लिंगायत कम्युनिटी के ऊपर जो प्यार दिखा रहा है, लिंगायत कम्युनिटी के साथ जो उनके अफेक्शन से ज्यादा बढ़ रहा है। जगदीश शेट्टर लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं। जब लिंगायत कम्युनिटी से जगदीश शेट्टर कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद जो कांग्रेस ये क्यों डिसाइड नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट जो CM आएगा कांग्रेस गवर्नमेंट में वो लिंगायत कम्युनिटी से होगा बोल के आप लोग डिक्लेयर करिए। इस तरह उन्होंने वी सोमण्णा एक काउंटर प्लान वहां पर सिद्धरामैया के ऊपर पूछते, लेकिन सिद्धरामैया क्लियरली आंसर बोलते कौन है सोमण्णा, कहां से, क्या करते। तो इस तरह उनका अंदाज एक अलग अंदाज ही है सिद्धरामैया का जो बात करने का, उसी अंदाज में उन्होंने काउंटर करके उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया है। हालांकि कांग्रेस से बहुत स्टार कैंपेनर वर्णा क्षेत्र में आएंगे फ्यूचर में, तो सिद्धरामैया कल वर्णा क्षेत्र जाकर सारे लोगों से मिलने का काम उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस बार वी सोमण्णा वर्णा क्षेत्र में आने के बाद से कहीं ना कहीं जो लिंगायत कम्युनिटी का जो वोट है कहीं ना कहीं डिवाइड ना हो जाए। अगर डिवाइड हो गया बोले तो सिद्धरामैया के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी क्या। तो अगर लिंगायत कम्युनिटी का वोट बैंक को वापस लाने के लिए सिद्धरामैया जी का क्या स्ट्रैटेजी होगा, या सारे लिंगायत कम्युनिटी वाले बीजेपी के लिए सपोर्ट करेंगे क्या। क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी अभी क्या हो रहा है वहां पर उनके अंदर कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में या मैसूर डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट 20 साल हो जाने के बाद भी कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनने जैसा कौन नेता मैसूर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इस बार हम लोग सिद्धरामैया को इस मैसूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताकर हम लोग 16th असेंबली को भेजेंगे। अगर वो CM बन गए बोले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप होगा, हम लोग उनके तरफ हम लोग काम करेंगे बोल के खुद लिंगायत के बड़े बड़े नेता लोग वहां पर बात कर रहे हैं। क्योंकि सिद्धरामैया को लेकर लिंगायत कम्युनिटी में खास करके एक अलग ही रेस्पेक्ट है उनको लेकर। एक वो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनको लेकर बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो लिंगायत कम्युनिटी से बहुत आम कार्यकर्ता लोग बात करते हैं। और सिद्धरामैया का जो ऐसा व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं अगर वो पब्लिक में अपीयरेंस देते तो एक अलग छा जाते हैं और उनका जो काम करने का तरीका और कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलप करने का तरीका आम लोगों के लिए बहुत पसंद आता है। इसीलिए बीजेपी चाहे कितना भी टक्कर दे दे सिद्धरामैया को हराने के लिए, लेकिन सिद्धरामैया को हराना उतना आसानी नहीं है। क्योंकि लिए सिद्धरामैया ग्राउंड रूट से बना हुआ एक बड़े नेता है, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करने वाला जो सिद्धरामैया जी है उनको हराना उतना आसानी नहीं है। चाहे भाजपा पूरे केंद्र के जो सत्ता वहाँ पर लगाए या RSS के स्टार कैंपेनर्स को वर्णा क्षेत्र में उतारे तो भी सिद्धरामैया के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धरामैया का जीत कंफर्म है। 16th असेंबली के लिए सिद्धरामैया 100% चुनकर आएंगे। ये थी चुनाव की अपडेट, और एक नया अपडेट के साथ हम लोग और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।